सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जी महामुनिराज की जय। कल आपके सामने जो विषय रखा था, आप लोगों ने उसके बारे में सोचा होगा। यदि नहीं सोचा है, कल तो और मिलेगा महाराज जी से, क्या सोचना है। नहीं, जैसे भोजन करते हैं, यदि उसका पाचन नहीं होता तो वह अपने लिए हानिकारक सिद्ध होता है। यदि बहुत देर के बाद पचता है तो भी हानिकारक है, और जल्दी भी पच जाता है तो और हानिकारक। क्योंकि एक रोग होता है मंदाग्नि का, और एक रोग होता है भस्मक रोग, जिसको बोलते हैं। अग्नि इतनी प्रज्वलित हो जाती है। आचार्यों ने कहा, वही आप भोजन करिए जिसके माध्यम से मंदाग्नि न हो। मंदाग्नि नहीं हो, समय पर भूख लग जाए, यह उस मंदाग्नि रोग से मुक्त होना है। तो इसलिए समय पर भूख लगने का नाम क्षुधा है, और उस क्षुधा को भी आचार्यों ने एक प्रकार से सातावेदी के उदय में ही लगता है। मंदाग्नि हो गई तो असाता का उदय है। और समय पर यदि भूख लगती है, समय पर नींद आ जाए, समय पर भूख लग जाए, समय पर जब समय हम सोचना चाहते हैं उसी समय दिमाग में बात आ जाए, ये स्वास्थ्य के प्रतीक है। किसी किसी का क्षोभम तो है, लेकिन वह क्षिप्र नहीं, अक्षिप्र है। और किसी किसी का अक्षिप्र है, बहुत जल्दी जवाब देना, वो भी ठीक नहीं माना गया। बचपन जैसा होता है, हाँ, हाजिर जवाब होते हुए भी ना जवाब होना चाहिए, हाँ, ताकि वह प्रश्न ही समाप्त हो जाए। तो मंदाग्नि रोग है, तो तीव्र अग्नि होना भी, हाँ। इसलिए पाकशास्त्र को तो जानते हैं, अथवा सामने वाले व्यक्ति के प्रकृति को देख करके ही उसके अनुरूप उसको भोजन परसते रहे, तो निश्चित रूप से वह स्वास्थ्यप्रद होता है। तो आचार्यों ने हम लोगों के लिए ज्ञान है, इसका अर्थ ये नहीं कि केवल ज्ञान ही रखो, नहीं, उसको ज्ञान को सदुपयोग की ओर ले जाना अनिवार्य है। हम सदुपयोग किसको बोले? सदुपयोग तो वह है स्व और पर, इन दोनों के लिए जो हितकारी होता है उसको हम उपयोग मानते, सदुपयोग मानते हैं। अन्यथा दुरुपयोग स्व के लिए भी हानिकारक और पर के लिए भी हानिकारक होता है। भस्मक रोग हुआ, एक व्यक्ति को, मुनि महाराज जी थे, वो समर्थवज्र महाराज, तो गुरु जी को जाकर कहा, महाराज ऐसा है। तो गुरु जी ने कहा, इसका यथोचित उपाय कर लिया जाए।
क्योंकि गुरु तो थे ही, परखने वाले थे। ये होनहार है पादक अथवा मुनि महाराज, किंतु अभी वर्तमान में इसके असाधका तीव्रोदय है। तो उसका यथोचित उपाय किया गया है। वो ये है, उनको बहुत भूख लगती थी, मात्रा से अधिक भोजन कराना आवश्यक होता था। तो सुनने में आया अभी भी इस प्रकार की कभी कभी किसी को हो जाता है, तो वैद्य जी ने कहा उनको अति भोजन की इच्छा होती है तो अति भोजन के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन दे दो। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ। तो मीठा अधिक ज्यादा दे दिया, धीरे धीरे उस भोजन के कारण क्षुधा का शमन हो जाता है, वह संतुलित हो जाता है। आज वह जीवन पर्यंत कभी भी इस प्रकार नहीं खाता था, वो इस कंटे खाने लगा। जब ये दिया गया, उपशमन हो करके वह वृत्ति था और वह वृत्ति पुनः वृत्ति की बात करने लगा। अब मैं संतुलित आहार लेकर के उस जो दोष लगा है उसको ठीक करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है और वो बहुत अच्छे ढंग से उनकी संलेखना हो गई। इस प्रकार ये विवेक से काम लेने से बहुत कुछ अपाय दूर हो जाते हैं, उपाय सूझ जाते हैं और निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है। तो दोनों साता और असाता, ये दोनों एक प्रकार से आकुलता पैदा करने वाले हैं। गौर से सुनिए, ज़्यादा पैसा होने से आकुलता ज़्यादा हो जाती है और पैसा थोड़े से कम पड़ जाता है तो नींद नहीं आती। दोनों बातें, इसलिए संतुलित धन रखिए। संतुलित जैसे भूख की आवश्यकता है उसी प्रकार धन की भी संतुलित होना अनिवार्य है। यदि वह संतुलित नहीं होता, समय पर खर्च नहीं किया जाता, समय के अनुरूप, अवस्था के अनुरूप आय यदि नहीं होता तो बहुत सारी बातें हो जाती। अभी हम सुने थे किसी एक सज्जन के मुख से कि यहाँ पर 10-15 दिन तक के लिए प्रबंध करके कोई व्यक्ति आंदोलन कर रहा है। बताते हैं भारत है ये। एक साल के लिए? अच्छा, हमने तो एक पक्ष का सुन लिया। 1 साल तक वह वहीं पर बैठा है, बैठा रहेगा। यदि लोकतंत्र के साथ साथ लोकतंत्र की संहिता भी अच्छी बनी रहती होती तो ये आज नौबत नहीं आता। आपका धन है, आपको भोग है, आदि आदि आपका जीवन है, लेकिन उसका उपाय, उसका उपयोग हम यत्वा तत्वा करेंगे तो ये स्थिति होती है। यत्वा तत्वा करेंगे तो न स्वयं भोग पाएंगे न दूसरे को भोगने देंगे और वह समय पर अपने आप ही संपदा नष्ट हो जाएगी। इसलिए बुद्धि को मांझ करके स्व पर हित के साथ सोच करके हम करेंगे तो सबको सुख और शांति मिल सकती है। पहले के लोगों ने इस प्रकार समय समय पर कैसा करना चाहिए इसको बताया था, तो आज उसको दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग कैसा है, मैं इसको दोहराता हूँ कि सर्वोच्च न्यायाधीश ने एक बार ये कहा, हमें सुनने को भी मिला और पढ़ने को भी मिला था कि भारत की जब स्वतंत्रता मिली उस समय
साक्षरता कमज़ोर थी, सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे और साक्षरता लाने के लिए अभियान प्रारंभ हो गया था और वह अभियान एक प्रकार से बहुत जल्दी जैसा हम चाहते थे वैसा ही सफल हो गया। तो उन्होंने समीक्षा कर दी न्यायालय ने कि हम जो चाहते थे साक्षरता भारतवर्ष में 95% से भी आगे ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन खेद का विषय यह है कि हमने सबको साक्षर तो बनाया लेकिन नागरिक नहीं बनाए। एक व्यक्ति को भी हम नागरिक नहीं बनाए, तो यह ताली बजाने की बात नहीं है। आप लोग अपने आप को ताली बजा करके हाँ कह रहे हैं कि हाँ हम नागरिक नहीं समझे। हाँ, उसको ताली क्यों बजा रहे हैं, तो गलत बात हो गई। हम पढ़े लिखे तो हो गए लेकिन नागरिक नहीं बन पाए, और जो पढ़े लिखे नहीं होते हुए भी नागरिक है वो अच्छे क्या नहीं, ये बात है। इसलिए भोजन के समय पर ऐसे अभियान मत करो। जिन्होंने रसोई बनाया है उसको उगाया है, समय पर जो है सभी वस्तुओं का संयोजन बनाया और आप आने वाले हैं, इसलिए उससे पहले वह उदारता के साथ आपको निमंत्रण देता है। और उस व्यक्ति के जब भोजन के लिए समय आया उस समय इधर उधर की बातें हो गई और घर में लड़ाई चालू हो गई, ये ठीक नहीं। ऐसा ही कुछ अभी भारत में घट रहा है, ऐसा लगता है। आपको लगता हो तो ठीक है, नहीं है तो हम अपने वचन को वापस लेते हैं, लेकिन वचन को वापस लेना बहुत कठिन होता है, ध्यान रखना। हाँ, कि सही को सही मानना चाहिए, उसमें हानि नहीं होना चाहिए। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हानि नहीं होना चाहिए, समय का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, वस्तुओं का अपव्यय नहीं होना चाहिए और सौहार्दपूर्वक लोकतंत्र की शान को बचाते हुए अपने को काम करना चाहिए। मुख्य तो यह है कि आपको जो उन्नति का समय आ रहा है उस समय ये बीमारियां ठीक नहीं समझे। बीमारियां कभी मान लो समय पर आ जाते तो वो भी ठीक है, आकार में ही बीमारियां आ जाती है और वो मानसिक बीमारियां और खतरनाक होती है। तो सब कुछ होते हुए भी आज बुद्धि यदि सही काम नहीं कर रही है, समय करना चाहिए। सबको मिलकर के इसका निर्णय करके आगे जिस ओर देश को ले जाना है, विकास करना है, वह मुख्य है। ये चीज़ ठीक नहीं, ये अवश्य है। एक व्यक्ति का ये निर्णय नहीं होता, राजा नहीं है। अब राजा नहीं है तो राजनीति भी नहीं है। यदि राजनीति है तो वह गंदी हो गई तो वह किसी काम की नहीं मानी जाएगी। इसलिए सब मिलकर के निर्णय करके लक्ष्य जिस ओर है लोकतंत्र का, उस ओर आप लोगों को बढ़ देना चाहिए। यही एकमात्र स्वास्थ्य वर्धक भूख है। इसलिए असाता के उदय में कि भूख चिल्लाता है और सही भूख यदि लगती है तो वह व्यवस्थित समय पर अच्छे भोजन करके हृष्ट पुष्ट होकर के कसरत करके उद्यम करते हुए आगे अपने जीवन को चलाता है और दूसरे के लिए भी कुछ काम में आ जाता है। जो व्यक्ति अपने काम करते हुए दूसरे के काम में आने का सोच रखता है वह व्यक्ति बहुत जल्दी महान बनता है। अहिंसा परमो धर्म।